Good evening, all, and welcome all to this exclusive webinar on what's new on Busy's 21 release 13.7. So let's have a next level of experience how Busy work as a smart accounting software. In this session, we'll understand what new enhancement has been done in Busy's 21 release 13.7, what GST changes has been done, what GST enhancement has been done, and what more power features you will be getting once you are going to upgrade on Busy 21 release 13.7. So let's explore one by one. Starting with GST updates. तो एक बार सबसे पहले GST अपडेट समझ लेते हैं कि बिजी के जो नया रिलीज आने वाला है 13.7 उसमें हमें GST में क्या नया चेंजेस या नया क्या डेवलपमेंट हमें मिलने वाले हैं. So first, that is we are going to have to handle all the GST 9 activities in a single dashboard. जैसे कि आप लोग प्रीवियसली जो बिजी के रिलीज है उसमें आप लोग GST 1 डैशबोर्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं. आप GST 1 डैशबोर्ड के थ्रू अपने GST 1 को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं. फाइलिंग अच्छी तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं. सिंप्लीफाई हो गया है फाइलिंग. सेम वे में आप GST 9 की फाइलिंग भी काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है थ्रू दिस न्यू रिलीज. तो ये आने वाले रिलीज पे आपको GST 9 की एक्टिविटीज जो है कंप्लीटली आप सिंगल डैशबोर्ड से सारे एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं. चाहे वो व्यू हो, चाहे वो रिकॉन्सिलेशन हो, चाहे वो GST 9 प्रिपेयर क्यों ना हो, तो एक ही स्क्रीन से आप सारे एक्टिविटीज को बहुत ही स्मूथली तरीके से मैनेज कर सकते हैं. सो एक बार प्रैक्टिकली भी देखेंगे बिजी में इस सारे एनहांसमेंट को वन बाय वन. सो पहले GST 9 के फीचर्स को देखते हैं. सो अपकमिंग रिलीज में जो है बिजी का जो 13.7 रिलीज है उसमें आपको डिस्प्ले ऑप्शंस में आप जा सकते हैं. वहां पर आपको GST रिपोर्ट्स के अंदर GST 9 डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा. सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही स्क्रीन से कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है. अगर आपको व्यू करना है तो आप व्यू GST 9 में क्लिक कर सकते हैं. तो आपके जो भी आपने बिजी में रिकॉर्ड्स किया है उसके बेसिस पर आप बिजी के डेटा को जो है GST 9 एनुअल रिटर्न्स पे व्यू कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने व्यू दिखाया वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं. प्रिपेयर से पहले डाउनलोड का ऑप्शंस भी है. अगर आप डाउनलोड पहले करना चाहते हैं, डाउनलोड दैट मीन्स इफ यू नीड टू डाउनलोड दी जेसन फाइल फ्रॉम द पोर्टल, तो आप डाउनलोड में क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ से आप डाउनलोड करके आप फाइल को सेव रख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करना चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे आप प्रिपेयर में क्लिक करेंगे, अगर आपका डाउनलोडेड नहीं है तो आपको पहले डाउनलोड के लिए पूछेगा अगर आप फर्स्ट प्रिपेयर बटन में क्लिक करते हैं तो. So if you doesn't download from the here, if you click on prepare options also, it will ask you to download first. तो पहले आपको डाउनलोड के लिए पूछेगा. जैसे अभी मेरा डाउनलोडेड है ऑलरेडी, तो ये डाउनलोडेड डेटा मेरे GST 9 पोर्टल से फेच होके यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है. अगर आपका पोर्टल का डेटा डाउनलोडेड नहीं है तब भी आपका ये GST 9 का जो अपलोड स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगा, जिसपे आप चाहे तो अपने बुक्स के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. डेट मीन्स जो भी आपने बिजी में एंट्री किया है उसके बेसिस पे आप GST 9 प्रिपेयर भी कर सकते हैं. जैसे इंपोर्ट बुक्स डेटा का ऑप्शन आप देख पा रहे हो, वैसे इंपोर्ट जेसन डेटा का भी ऑप्शन आपको साइड बाय साइड दिख रहा है. तो जैसे आप इंपोर्ट बुक्स में क्लिक करेंगे तो जो बिजी में आपने रिकॉर्ड किया है वो डेटा फैच होके इस स्क्रीन पे आ जाएगा. इससे पहले आपको ऑप्शन पूछेगा यहाँ पर कि पिक रेलिवेंट ITC फ्रॉम मंथली ITC टैगिंग. अगर आप इसको वाई करते हैं तो जैसे बिजी में एक ऑप्शन GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर अवेलेबल है कि आप मंथली ITC टैगिंग सेट कर सकते हैं एज पर 2A या 2B. उसके बेसिस पे आप GST 9 पे डेटा फैच करना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो आप पिक रेलिवेंट ITC को एनेबल करके भी ओके करेंगे तो बिजी का जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट होके आपके अपलोड GST 9 वाले स्क्रीन पर फैच होके आ जाएगा. फिर आगे आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि पोर्टल का डेटा इंपोर्ट करना चाहे, जैसे बुक्स का डेटा हमने इंपोर्ट किया है वैसे पोर्टल का डेटा भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं. इंपोर्ट जेसन डेटा बटन में क्लिक करके डाउनलोड जो भी आप करके रखें उसके बेसिस पे भी आपका यहाँ पर फेच होके आ जाएगा. इसके अलावा आप जो है लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो टेबल्स है और उसके वेरीफाइड ऑप्शंस दिख रहे हैं. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और टैब भी दिया गया है, दैट इज की रीसेट करंट टेबल्स, रीसेट ऑल टेबल्स. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप जिस टेबल पे हो, जैसे मैं अभी इस टेबल को सिलेक्ट करके रखा हूँ, डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल. सो इन दिस केस अगर मैं रीसेट करता हूँ करंट टेबल बटन को क्लिक करता हूँ तो व्हाट विल हैपन,
इट विल कम्प्लीटली इरेज दिस एंड इट विल मेक इट ब्लैंक। तो अगर मैं इसी टेबल पे हूँ और इसको जैसे मैं रीसेट करंट टेबल में क्लिक करूंगा तो ये सारे इस टेबल से सारे डेटा को इरेज कर देगा। ठीक है, फिर मुझे अगर मैं मैनुअली भी डेटा वैल्यू पुटअप करना चाहूँ तो आई कैन पुट इट अप। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको ग्रे कलर का जो है कुछ रो में आपको ग्रे कलर मोड पे दिख रहे हैं, दैट इज नॉन एडिटेबल। दैट मीन्स ये ना तो आप इस स्क्रीन पे चेंज कर सकते हो ना तो आप जीएसटी पोर्टल में जाके चेंज कर सकते हो। सो कुछ ऐसे सेक्शंस है जहाँ पर आपको चेंज करना मुश्किल है, मतलब मुश्किल इन द सेंस आपके पास वो ऑथोरिटी नहीं है, ना तो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे ना तो आप जीएसटी पोर्टल में जाके चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस ग्रे कलर इन दिस रो। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन बाय सेक्शन आप व्यू कर सकते हैं। जैसे इस सेक्शन में क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन के रिलेटेड जो भी डेटा है रिफ्लेक्शंस दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने सेक्शन बाय सेक्शंस को आपने जेसन डेटा के बिहाफ पे आपने सेक्शन बाय सेक्शंस देख लिया, या आपने बुक्स डेटा के बिहाफ पे आपने सेक्शन बाय सेक्शन चेक कर लिया, या आपको मैनुअली एडिट करना है वैल्यू तो आपने मैनुअली एडिट कर लिया। उसके बाद आप अपलोड करना चाहे तो अपलोड बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीसेट ऑल टेबल का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार में सारे टेबल, जैसे मैं इस टेबल को भी रीसेट करना चाहता हूँ, मैं इस टेबल को भी, तो मुझे इंडिविजुअली करना पड़ रहा है। बट इफ आई नीड टू रीसेट ऑल द टेबल इन वन शॉट, तो मैं एक बार रीसेट ऑल टेबल पे क्लिक करूंगा तो सारे टेबल से वो डेटा इरेज हो जाएगा, कोई भी टेबल का क्यों ना हो। ओके, सो जब आप अपलोड करेंगे सो मेक श्योर दैट दिस ऑप्शन गेट टिक्ड कि आपके ये ऑप्शंस जो वेरीफाइड, कोई भी ऐसा सेक्शन या एक्सेप्ट कोई टेबल अगर अनवेरीफाइड मोड पे रहेगा और अपलोड में जाएंगे तो आपको वो मैसेज देगा, प्लीज वेरीफाई ऑल योर सेक्शंस बिफोर अपलोडिंग जीएसटीआर 9। ठीक है, so this is a smart solution for simplifying your GSTN 9 filing or the other activities related to GSTN 9. Okay, like upload, आप reconcile करना चाह रहे हैं, so आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने GSTN 9 प्रिपेयर करके अपलोड कर लिया, उसके बेसिस पे आपने डाउन आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं GSTN 9 अपने बुक्स के साथ रिकॉन्साइल कर सकते हैं। सो इस एक सिंगल डैशबोर्ड से आप अपने GSTN 9 की कॉन्साइल हो या आपके डाउनलोड किया हुआ GSTR 9 का डेटा फॉर्म हो, सब आप सिंगल डैशबोर्ड से आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीचर आया हुआ है और आने वाला है अपकमिंग रिलीज पे, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसकी यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। एंड आई होप दिस फीचर्स विल हेल्प यू अ लॉट फॉर फाइलिंग योर GSTR 9 इन अ प्रॉपर एंड अ बेटर वे। सो अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा है तो आई वुड लव टू हैव सम एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लगा है तो आप वाओ मैसेज भी चैट कर सकते हैं मुझे, और यू कैन शेयर योर रिएक्शंस। Thank you for all such beautiful reactions. Coming on the next slide. Now, another announcement has been done in GST updates, that is GST4 annual activities from a single dashboard. मतलब कि जैसे GST 9 मैंने दिखाया, सेम वे में आप GST4 का जो है उसकी भी आपको एक सिंगल डैशबोर्ड मिल जाएगा, जहां से आप बेसिकली अपने डाउनलोड्स हो, अपलोड्स हो, रिकॉन्साइल हो, वो GST 9 रिलेटेड मैनेज कर सकते हैं इजीली। एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। पार्टीज होंगे जो कंपोजिशन रूल के अंडर रहेंगे, उनको GSTR 4 जो है फाइल करना होता है। तो आप GSTR 4 एनुअल डैशबोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन ओपन हो चुका है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर आप व्यू GSTR 4 एनुअल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको व्यू करना, आप इंस्टेंटली यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से इंस्टेंटली अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिकॉन्साइल करना है तो रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं। सो एक ही सिंगल डैशबोर्ड से आप एंटायर GSTR 4 की एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर आने वाला है बिजी 13.7 रिलीज पर। एंड आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो हेल्प यू एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प आवर कॉम्पोजिशन पार्टीज जो कि GST कॉम्पोजिशन रूल्स के अंदर आते हैं, उन कस्टमर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा इस फीचर से। एंड दिस विल मेक देयर GSTR 4 अपलोडिंग process quite easier. Coming on the next slide, that is some minor development has been done in GST updates. Apart from this GSTR 9 and GSTR 4, कुछ minor updates भी किए गए और बहुत ही अच्छे कुछ फीचर्स दिए गए, जिससे आई एम श्योर आपके GST कंप्लायंसेस और इजी वे में आप मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। क्या है वो, एक बार वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले CBIC
सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन डायरेक्टली। अभी आप जो करंट बिजी के जो रिलीज आप यूज करें वहां पर आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंडर नोटिसेस ऑर्डर्स डाउनलोड के ऑप्शंस दिखते हैं। वहीं पर ही आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, दैट इज सीबीआईसी। सीबीआईसी एक यूआरएल टाइप का दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पोर्टल है। उसमें बेसिकली जैसे जीएसटी काउंसिल के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, आप लोग जीएसटी साइट्स पे जाके पढ़ते हैं, उसको व्यू करते हैं कि जीएसटी में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हुए हैं, चेंजेस आए हुए हैं। सीबीआईसी के थ्रू आप नॉट ओनली जीएसटी, आप कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज रिलेटेड वो सारे नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या नया रूल्स निकाला है, क्या नया चेंजेस लेके आया हुआ है, क्या न्यू डेवलपमेंट करने वाला है या करेंगे। So all those reports, all those notifications that government is circulating, that all reports or those all notification you can check out directly from Busy in such a way like आपको पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल में सीबीआईसी टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दी सीबीआईसी ऑप्शंस, यूआरएल दिया गया है, वहीं से आपके साइट ओपन हो जाएंगे और आप जो भी पढ़ना चाहे, इंग्लिश में पढ़ना चाहे, हिंदी में पढ़ना चाहे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिटी भी दे देता हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर जीएसटीएन नंबर, कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे या आपके साइट्स पे जो दिखेंगे वो आपके जीएसटीएन के अगेंस्ट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दैट इज इन जनरल, जो भी गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी लॉन्च कर रहा है या करने वाला है, कस्टम ड्यूटी के रिलेटेड, एक्साइज ड्यूटी के रिलेटेड या सर्विस टैक्स के रिलेटेड, वो सारे चीज़ें आप पढ़ सकते हैं बेसिकली अपने नॉलेज के लिए। तो इसके लिए एक बार मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ। करंट बिजी का रिलीज है, वहाँ पर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखता होगा। यहाँ पर जैसे नोटिसेस और ऑर्डर डाउनलोड करते हैं तो नोटिसेस ऑर्डर्स you figure out against your particular GSTN number or your GSTN number, but here you will find another option, CBIC notification and circular. दिस इज अ काइंड ऑफ यूआरएल, आप इसमें क्लिक कर सकते हो और इसको क्लिक करते ही आपके साइट्स ओपन हो जाएंगे, यूआरएल के साइट्स, जहां से आप बेसिकली आप सारे जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं कि इस कस्टम ड्यूटी में क्या चेंजेस लाया है गवर्नमेंट ने, सर्विस टैक्स में क्या चेंजेस लाया हुआ है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर जीएसटीएन नंबर, दैट इज रिलेटेड टू ओवरऑल जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इवेल्युएट किए हैं या जो भी नोटिफिकेशन अपलोड किए हैं, पब्लिश किए हैं, वो सारी चीज़ें आप बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में हो, हिंदी में, उसको डॉक्यूमेंट मोड में डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पोर्टल की लॉगिन की जरूरत नहीं, आपको साइट में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक सिंपल यूआरएल दिया गया है, उसी यूआरएल से इंस्टेंटली मूव ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन हो गया, सर्कुलर हो गया, चाहे वो जीएसटी के रिलेटेड हो, कस्टम्स के रिलेटेड हो, सेंट्रल एक्साइज के रिलेटेड हो, सर्विस टैक्स के रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन आई हुए हैं, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ योर्स, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ जीएसटीएन नंबर। कोई सर्कुलर, कोई नोटिस आपके जीएसटीएन के अगेंस्ट पे आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, so I hope this is also a very interesting feature that Busy is going to introduce, or Busy has already introduced in 13.7, that you will be getting very soon. Okay, so अगर आपको ये फीचर भी अच्छा लगा, so you can share your reactions, this will encourage me a lot. Now, okay, next GST update, that is in GST1 reconciliation now include the document summary section. So यहाँ पर एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया गया, डॉक्यूमेंट समरी। GST1 रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट जब आप देखते हैं तो एक बार प्रैक्टिकली व्यू करते हैं बिजी में। एग्जांपल के तौर पे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर आप रिकॉन्साइल में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जब रिकॉन्साइल कर रहे हैं बुक्स के साथ अपने जीएसटी पोर्टल का, जीएसटी रिकॉन्साइल GST1 पे आप जाते हैं एंड जब आप यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, सितंबर टू सितंबर करते हैं, तो यहाँ पर एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, समरी ऑफ डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। दैट मींस कि आपके बिजी में आपने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने किए हैं और जेसन में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, चाहे वो B2B के हो, 4A के रिलेटेड हो, 4B के रिलेटेड हो, तो उसका एक समरी आपको यहाँ पर टोटल दिखा देगा। ठीक है, आप इस पे आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके जेसन के साथ बिजी का रिकॉर्ड मैच करेगा तभी जब सीरियल नंबर फ्रॉम सीरियल नंबर टू सीरियल नंबर मैच करेगा। तो फ्रॉम सीरियल नंबर टू सीरियल नंबर मतलब वाउचर नंबर, फ्रॉम वाउचर नंबर टू एंड वाउचर नंबर, जहां तक आपके बिजी में आपने रिकॉर्ड किया है और पोर्टल पे भी रिकॉर्ड है। अगर वो मैच हो रहे
तो टोटल नंबर्स कितने मैच हो रहे हैं, टोटल वो नंबर्स में हिसाब से बता देगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ कैंसिल है तो कैंसिल भी बता देगा। तो ये एक इंट्रोड्यूस किया गया कि बिजी में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं और एज पर जेसन कितने हैं। नेक्स्ट जीएसटी अपडेट पे आते हैं, दैट इज इन सेक्शन 8 ऑफ जीएसटी 9 effective May 2025, debit note, credit note entries without item posting was wrongly appearing only on enter report. The main summary was already corrected. This issue has been now fixed. Basically इसमें कुछ ज़्यादा एनहांसमेंट नहीं किया गया, ये ऑलरेडी पहले से किया हुआ था। इसमें जस्ट एक क्लियरिटी दिया गया, क्लियरिटी इन द सेंस जब आप जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जीएसटी रिटर्न्स पे जाएंगे और जीएसटी 1 जो है विथ इफेक्ट फ्रॉम मई 2021 वाला ये रिपोर्ट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेक्शन है 8 नीड रिलेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी, यहाँ पर आपको ऑन एंटर्स जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला एंट्रीज दिख रहे थे वो आप नहीं दिखेंगे। ठीक है, सप्लाई आउटपुट रजिस्टर was shown only in the first exempted item, and when the multiple exempted item was entered in the voucher, now all exempted items are displayed correctly. This is also a kind of short enhancement done in the supply outward register. That means कि अगर आपने एक बिल में फॉर एग्जांपल आपने एक सेल एंट्री आपने पोस्ट किया है और आपने पहला आइटम सपोज एग्जेम्प्टेड लिया, सेकंड आइटम आपने टैक्सेबल लिया, थर्ड आइटम फिर आपने टैक्सेबल लिया, फोर्थ आइटम ने आपने एग्जेम्प्टेड लिया, तो टैक्सेबल आइटम वाले डिटेल्स आपको या उसके जो इनवॉइस वैल्यू है वही रिफ्लेक्ट कर रहा था बेसिकली, एग्जेम्प्टेड आइटम वाले रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। अब एग्जेम्प्टेड आइटम वाले भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपके सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर पे। ठीक है, तो ये एक जनरल एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया गया कि जब आप सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जेम्प्टेड आइटम्स की भी इनवॉइस वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन पे अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जहाँ पर आइटम एग्जेम्प्टेड है या जीरो रेटेड है या उसी ट्रांजैक्शन में आपने टैक्सेबल आइटम भी लिया है, एग्जेम्प्टेड आइटम भी लिया है, पहले टैक्सेबल आइटम्स के वैल्यूज दिखते थे, एग्जेम्प्टेड आइटम वाले वैल्यू नहीं दिखते थे। नाउ इन दिस रिलीज यू कैन ऑल्सो सी दी एग्जेम्प्टेड आइटम्स वैल्यू, दैट मीन्स क्या टैक्सेबल वैल्यू है, उसका क्या इनवॉइस वैल्यू बनता है वो आपको दिखा देगा इस रिपोर्ट पर भी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा आइटम्स है जिसमें आपका टैक्स जीरो है उसकी भी टैक्सेबल वैल्यू शो कर जाएगा। ठीक है, जो जिसका टैक्स है वो तो शो करेगा इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, जिसका टैक्स रेट जीरो है उसका भी टैक्सेबल वैल्यू शो कर जाएगा। Coming on the next slide, it is GST 7 earlier showed wrong data related to same purchase bill. This is kind of rectification that has been done in the new release. कि इसमें जैसे मेटल स्क्रैप डीलर से जब हम परचेज करते हैं तो टीडीएस काटते हैं जीएसटी के ऊपर, सीजीएसटी एसजीएसटी के ऊपर, तो जनरली हम जीएसटी 7 रिपोर्ट्स या फॉर्म या जनरेट करते हैं। उस जीएसटी 7 पे आपको अगर आपने किसी मेटल स्क्रैप डीलर से परचेज किया है, आपने वाउचर नंबर 1 डाला है, दूसरा मेटल स्क्रैप डीलर से जब आप परचेस कर रहे हैं उसमें भी आपने वाउचर नंबर 1 डाला है, तो पहले क्या होता था अगर सेम वाउचर नंबर होता था तो एक मैसेज देता था कि आपका वाउचर नंबर डुप्लीकेट है, हालांकि पार्टी डिफरेंट है। अब वो जो एक्टिवेशन किया गया है अब इस तरीके जो है आपको मैसेज देगा नहीं, अगर पार्टी डिफरेंट है और वाउचर नंबर सेम है तो कोई इस तरीके आपको नोटिफिकेशन या मैसेज थ्रो नहीं करेगा कि आपका वाउचर नंबर डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन किया गया है। नेपाल कंट्री के रिलेटेड कुछ छोटा सा एनहांसमेंट किया गया, जैसे अगर नेपाल कंट्रीज बिजी में काम करते हैं उसके जो वैट रिपोर्ट के अंदर जो सेल परचेज रजिस्टर आते थे वहाँ पर अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस दिखेंगे। दैट मीन्स इफ somebody has done a sale transactions on 1st of April, then somebody has done a sale return entry on 2nd of April, and then in 3rd April somebody has done a sale transaction once again. सो पहले क्या होता था, पहले सेल फिर सेल रिटर्न फिर सेल आता था। ठीक है, अब क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगा कि पहले सेल सारे दिख जाएंगे फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो जस्ट फॉर व्यूइंग और एक्यूरेसी डेटा मेंटेन करने के लिए, इजी व्यूइंग के लिए ये दिया गया है बेसिकली, जो नेपाल कंट्रीज बिहाफ पे ये चेंजेस किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सम मेजर अपडेट्स ऑन प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग ने जीएसटी के अपडेट्स देखे, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स अपडेट में। तो प्रोडक्ट में क्या क्या नया एनहांसमेंट किया गया है। सो पहले तो प्रोडक्ट में एक बड़ा एनहांसमेंट किया गया बैलेंस शीट और पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड, कि पहले क्या होता था हम लोग बैलेंस शीट पीएल की अगर शेड्यूल 3 हमें चाहिए होता तो हम बिजी में उसको कॉन्फ़िगर करते थे। ठीक है, और फिर आगे रिपोर्ट्स देखते थे। अब बाय डिफॉल्ट आपको शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड विच लेजर यू वांट टू कीप अंडर विच हेड। आपको डिसाइड करने का ऑप्शन दिया गया कि आप कौन से लेजर को किस हेड के अंदर व्यू कराना चाहते हैं, शेड्यूल 3 और नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट कौन से हो गए, जो
कोई जो बिजनेस करते हैं बट कोई कंपनी से बिलोंग नहीं करते, जैसे कोई ट्रस्ट हो गया, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया, दोज आर नॉन कॉर्पोरेट, उनको कोई शेड्यूल 3 मैनेज करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि मेरा पीएल बैलेंस शीट मैं अपने हिसाब से सेट करूं, मैं जो जो हेड्स जिस हेड्स मतलब जो जो लेजर्स मैं जिस हेड्स के अंदर व्यू कराना चाहता हूँ मैं अपने हिसाब से सेट कर पाऊँ। तो नॉन कॉर्पोरेट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। ओके, बट शेड्यूल 3 के क्षेत्र में जो कंपनीज होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट जो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, जिनका ट्रस्ट वगैरह होता है, जो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉन कॉर्पोरेट के अंडर आता है। ठीक है, तो इस केस में बिजी में क्या डेवलपमेंट किया गया मैं दिखा देता हूँ। तो प्रीवियसली क्या करते थे हम लोग, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पर फिर फाइनल रिजल्ट में जाके हम यहाँ पर ऐड फॉर्मेट करके उसको शेड्यूल 3 वगैरह कॉन्फ़िगर करते थे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर डिस्प्ले में आके देखना पड़ता था बैलेंस शीट के अंदर या पीएल के अंदर, हम वर्टिकल पे जाके चेक करते थे कॉन्फ़िगरेबल पे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हो या चाहे बैलेंस शीट हो, तो यहाँ पर आपको अलग से ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा, बैलेंस शीट फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स। तो इसमें जनरली क्या होता है, आप इसमें आपको टैगिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। टैगिंग इन द सेंस, जैसे अगर कोई आप लेजर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कन्वेंस एक्सपेंसेस लेता हूँ, अब कन्वेंस एक्सपेंसेस जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कोई लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे वो डेटर्स हो, क्रेडिटर हो, एक्सपेंसेस हो या इनकम लेजर हो, जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर टैगिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सो से आप टैगिंग चाहते हो, मतलब कि वट एवर टैगिंग यू नीड टू सेट रिलेटेड टू शेड्यूल 3 और नॉन कॉर्पोरेट, यू कैन टैग दोज फ्रॉम हियर। यहाँ पर आप बेसिकली जो है अपने टैगिंग्स को सेट कर सकते हैं कि बैलेंस शीट के भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कन्वेंस एक्सपेंसेस कहाँ रखना चाहता हूँ, कौन से हेड के अंदर। तो बैलेंस शीट पे नहीं, ये मेरा पीएल का लेजर है तो पीएल का लेजर है तो किसके अंदर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ आपको आपको जो जेन्युइन से जो हेड्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको यहाँ पर उसके अंदर टैग करके रखना है बेसिकली। तो उसके बेसिस पर आप जब इसकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे, डिस्प्ले के अंदर आप आ जाएंगे बैलेंस शीट या पीएल पे आके जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको उसी हेड के अंदर वो लेजर टैगिंग दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ से भी टैग कर सकते हो। अगर आपने रिपोर्ट पहले जनरेट कर लिया, अब यहाँ से आप चाहते हो कि मैं चेक करना चाहूँगी कौन से ऐसे लेजर हैं जो मैंने टैग करके नहीं रखा है, तो आई नीड टू टैग दोज टू व्यू द एंटायर रिपोर्ट प्रॉपरली। तो यहाँ पर कुछ आपको एक और ऑप्शन दिख जाएंगे, अनटैग्ड अकाउंट ग्रुप एंड स्लैश अकाउंट। तो जैसे आप अनटैग्ड अकाउंट ग्रुप में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऐसे लेजर्स दिख जाएंगे जो अभी तक टैग हुए नहीं। ठीक है, और वो कौन सी ग्रुप के अंदर है। अब यहाँ से भी आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं F4 अगर आप चाहते हो बैंक ODI। तो ये एक बेसिकली ग्रुप हो गया। अगर मैं इसको टैग करना चाहता हूँ तो मैं F4 बटन प्रेस करूंगा तो इसको भी मैं यहाँ से टैग कर सकता हूँ। तो आप जब लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो वहां से भी टैग कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप टैग कर सकते हो। ग्रुप क्रिएशन पे भी आपको टैगिंग पूछ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने मास्टर जब पहले से ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, ग्रुप भी क्रिएट करके रखा था, बट आई नीड टू राइट नाउ टैग ऑल दोज लेजर्स एंड अकाउंट्स ग्रुप, सो हाउ कैन आई डू इट। सो यू कैन डू इट फ्रॉम रिपोर्ट पोर्शन ऑल्सो। आप रिपोर्ट में भी आके यहाँ से भी जो भी आपको लेजर्स या ग्रुप्स अनटैग दिख रहे हैं वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके 1 by 1 F4 बटन प्रेस करके भी यहाँ से टैग कर सकते हैं। ठीक है, so this basically introduced for keeping the financial records in such a way like even a proprietorship firm or a trust organization can also manage their PL balance sheets according to their format in Busy. Okay, this is a major updates that has came in product release. Now coming on the next slide, other minor updates. So एक मैसेज का भी ऑप्शन दिया गया, क्लियर एरर मैसेज नाउ अपीयर व्हेन जीएसटी डेटा कैन नॉट बी फेच्ड ड्यूरिंग हाई इनवॉइस वैल्यू रिप्लेसिंग द अर्लियर ब्लैंक स्क्रीन। तो ये बेसिकली तरीके से आपको नोटिफाई करेगा जब आप जीएसटी डेटा डाउनलोड कर रहे हैं या पोर्टल से फेच कर रहे हैं, तो आपको अब प्रॉपर मैसेज दिखेगा किस कारण से आपका डेटा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको बताएगा अगर प्रॉपर मैसेज अगर इनवॉइसेस हैवी है, हाई वॉल्यूम ऑफ इनवॉइसेस हो, तो आपको मैसेज में लिख देगा कि आपकी इनवॉइसेस वैल्यू हाई है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है या डाउनलोड होने में आपको ये लेट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लैंक स्क्रीन पहले क्या आता था, ब्लैंक स्क्रीन आता था, कोई प्रॉपर मैसेज नहीं आता था कि अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ पोर्टल से, सो आई डिडंट गेट अ प्रॉपर मैसेज, आई जस्ट सी अ ब्लैंक स्क्रीन एंड इट गेट क्लोज्ड। दिस राइट नाउ इन दिस रिलीज यू विल गेट अ प्रॉपर मैसेज कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है इनवॉइस के, डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है तो इट विल शो यू अ मैसेज।
Second, that is if somebody is using Busy's batch wise feature. So अगर कोई बैच वाइज फीचर यूज कर रहा है तो बैच वाइज क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट में अब बैच वाइज अगर आपने सेल प्राइस ऑन करके रखा है तो सेल प्राइस के भी कॉलम्स दिख जाएंगे उस रिपोर्ट पे। एक छोटा सा मैं व्यू दिखा देता हूँ बिजी में। तो इफ यू गो टू सी दी बैच वाइज क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट, आप बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट में आ गए। आप जब भी बैच वाइज रिपोर्ट देखेंगे, सो यहाँ पर आपको एक सेल प्राइस के भी कॉलम दिख जाएंगे। पहले आपको सेल प्राइस के कॉलम नहीं दिखते थे, बट इन दिस रिलीज यू विल आल्सो सी दी सेल प्राइस, दैट कि कौन से आइटम्स के किस बैच नंबर के क्या एमआरपी है, क्या सेल प्राइस है, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा रिपोर्ट पे। ठीक है। चेंजिंग करेंसी डेसिमल प्लेस नाउ ट्रिगर अ वार्निंग टू द यूजर्स ऑफ पोटेंशियल रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी। तो अब क्या होता है कि आपके ऑपरेटर्स है, सपोज किसी भी कारण से आपके ऑपरेटर ने एग्जाम्पल उसने करेंसी डेसिमल चेंज कर दिया, तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग देखते थे कि कुछ मैसेज ऐसे भी आते थे, डेबिट क्रेडिट मिसमैच, एंटी सेव करते हुए डेबिट क्रेडिट मिसमैच का ऑप्शन आता था, वो डेसिमल प्लेस के कारण से आता था। कभी हमने 2 डेसिमल कर दिया, कभी हमने 4 डेसिमल कर दिया। सो फ्रीक्वेंटली इफ वी चेंज द डेसिमल प्लेस दैट विल रियली अफेक्ट आवर रिपोर्ट। ओके, सो राइट नाउ what Busy has provided just an notification to guideline you or to give you a guidelines that if you are going to change the decimal place you can do it, but you have to remember that once you are going to change the decimal place this can affect on your report. So आप frequent basis में decimal place जो चेंज कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आप जो ध्यान रख के इसको कर सकते हैं ताकि आगे आपकी रिपोर्ट्स में कोई इश्यूज ना आए। तो इसीलिए अभी बिजी इस रिलीज पे आपको ये इस तरीके का नोटिफिकेशन दे देगा जब भी आप करेंसी डेसिमल प्लेस को फ्रीक्वेंटली चेंज करने जाएंगे। तो फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आप रीजनल सेटिंग्स में आके डेसिमल प्लेस कभी कभार हम लोग चेंज कर देते हैं, 3 नहीं 4 चाहिए, 4 नहीं 5 चाहिए, इंस्टेंटली चेंज करते हैं। तो जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज थ्रो कर देगा, गाइड यू बेसिकली कि आप कर रहे हो, बट बिफोर दैट यू जस्ट टेक अ बैकअप and then you proceed for this. Next, warning now appear when saving the invoice format if the logo name or path is changed. Now this is also an interesting feature that has been introduced कि जब हम कोई इनवॉइस फॉर्मेट पर स्टैंडर्ड इनवॉइस जो इनबिल्ट बिजी के अंदर फॉर्मेट है उसके अंदर हम अपने कंपनीज को लोगो सेट करते हैं, तो कभी कभार क्या है मशीन फॉर्मेट हो गया या मशीन में हमने लोगो जहां पर रखा था वो पाथ किसी ने डिलीट कर दिया, तो हमारे जब हम इनवॉइस को प्रिंट करते थे दैट टाइम लोगो के पाथ ना मिलने के कारण से नो इमेज आता था। ओके, नाउ आपको नो इमेज का ऑप्शन आने से पहले जो है इस रिलीज पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे। जब आप इसमें जाएंगे और आप इनवॉइस स्टैंडर्ड इनवॉइस में हो, आपने पाथ सेट करके रखा और उस पाथ में अगर आपको लोगो अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम पर, जब आप सेव करोगे तो आपको इस तरीके से मैसेज दे देगा कि आपके पाथ अवेलेबल नहीं है, आप वैलिड पाथ सिलेक्ट कर लीजिए, वैलिड फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक तरीके से आपको जो है यहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि बिफोर यू गोइंग टू प्रिंट योर इनवॉइस यू बेटर टैग द प्रॉपर इमेज पार्ट टू गेट अ प्रॉपर प्रिंट आउट ऑफ योर इनवॉइस फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको एक सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है इस रिलीज पर। इनकरेक्ट प्रिंट लेंथ कैन नॉट एक्सीड 40। तो बिजी में एक ऑप्शन था कि हम आइटम्स के प्रिंट नेम को ऑटो जनरेट कर पाते हैं, तो उस पर क्या एक छोटा सा एनहांसमेंट किया गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जनरली आप जब एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर के अंदर आप जाएंगे तो मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है आइटम्स के अंदर, आपको जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली। प्रिंट नेम मतलब कि आप चाहते हो कि एक कंबाइन करके आइटम का नाम, आइटम का कोड, आइटम का ग्रुप मिला के कंबाइन प्रिंट नेम मेरा जनरेट हो जाए। तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट कर पाते थे पहले भी और अभी भी कि नाम से हमने 20 कैरेक्टर ले लिया, ऑप्शनल फील्ड से हमने 30 कैरेक्टर ले लिया, ऑप्शनल फील्ड या आइटम के जो एरियाज है वहाँ से मैंने 10 कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कंपोनेंट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नेम एलियास और मैंने बोला ग्रुप से मैंने बोला 30 कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, ये 60 के अंडर है। अगर मैंने इसको 20 को 25 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये बताएगा टोटल लेंथ ऑफ प्रिंट नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 60। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैसेज आपको दे देगा कि 60 कैरेक्टर से ज्यादा आप प्रिंट नेम ऑटो जनरेट नहीं कर सकते हैं। Next is bomb alias is now displayed in the list for easier identification. This is a small enhancement that has been done. इसमें enhancement ये किया गया, अगर कोई प्रोडक्शन फीचर यूज कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग फीचर यूज कर रहा है बिजी का, तो बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, प्रोडक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, तो जो alias था वो
अगर आपको बॉम्ब के लिस्ट में भी चाहिए, एलियास का कॉलम चाहिए, मतलब नाम दिखाता है, आइटम्स क्या बॉम्ब में सेट किया वो दिखाता है जब आप लिस्ट देखते हैं। तो अब वो लिस्ट में आपको नाम के साथ आइटम का एलियास, आइटम नेम के साथ आइटम का एलियास भी शो कर जाएगा। ठीक है। कैंसिल इमेज इज नाउ शोन ऑन प्रिंटेड कैंसिल वाउचर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो कैंसिल इमेज का एक जैसे बिजी का वाटरमार्क आता है बैक एंड पे, जब आप डेमो बिजी यूज करते होंगे तो उस टाइम पे आप इनवॉइस प्रिंट करते हैं तो बिजी बोल के लिखा था वाटरमार्क पे। ठीक है, कोई डेमो बिजी अगर यूज कर रहा है तो। बट इसमें क्या किया गया, इसमें उस तरीके से आपको कैंसिल इमेज का भी ऑप्शन दिया गया है। दैट मीन्स कि आप कोई भी इनवॉइस को कैंसिल कर रहे हैं, पहले बिजी में रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए हमें बिजी में कैंसिल रिपोर्ट्स में जाना पड़ता था, कैंसिल वाउचर्स चेक करने के लिए कैंसिल वाउचर में जाना पड़ता था। अब क्या है कि आप चाहते हो कि मैं कैंसिल इमेज मतलब कैंसिल इनवॉइस को भी प्रिंट करके रख लूँ हार्ड कॉपी मेरे एंड पे। कभी कभार अगर मुझे लगा तो मैं अपने डॉक्यूमेंट से निकाल पाऊँ कि कौन से वाउचर्स मैंने कैंसिल किया है। तो वो पता कैसे चलेगा वो वाउचर कैंसिल है? तो वहां पर वाउचर के अंदर, वाउचर में जब आप प्रिंट करोगे तो वहां पर कैंसिल बोल के लिखा आ जाएगा। किस तरीके से, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी इनवॉइस मैंने, सपोज ये वाला इनवॉइस मैंने कैंसिल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सबको पता है यहाँ पर एक कैंसिल का बटन है, उसको क्लिक करते ही कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल लिखा आ जाता है। आगे हमें बिजी में रिकॉर्ड तो मिल जाता है कि कौन से वाउचर कैंसिल है। अगर कोई चाहता है कि मैं हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख दूं कैंसिल वाउचर के, ताकि मेरा एक अलग ही फाइल है जहाँ पर कैंसिल के सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी है, ताकि मैं एक बार हार्ड कॉपी चेक करना चाहूँ तो चेक कर पाऊँ। सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन प्रिंट द कैंसिल वाउचर। आप जैसे ऑल पी करके प्रिंट करेंगे और एक आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसी कैंसिल वाउचर में कैंसिल बोल के भी लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको कैंसिल बोल के लिखा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, हार्ड कॉपी चेक करके भी पता चल जाएगा कि आपने इसको कैंसिल किया था। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दैट हैज कम, दैट इज आइटम डिस्क्रिप्शन इन बिजी वाउचर नाउ सिंक विथ मोबाइल ऐप कंसिस्टेंटली। मतलब कि हम लोग मोबाइल ऐप की जो नया अपडेट है उसमें हम लोग आइटम्स के साथ आइटम के डिस्क्रिप्शन भी पुटअप कर पाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सिंक करके आया हुआ डेस्कटॉप से मोबाइल ऐप में वाउचर्स, उसमें हमें आइटम्स के डिस्क्रिप्शंस हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमने वो डिस्क्रिप्शंस जो है हमने बिजी डेस्कटॉप में एंट्री पोस्ट किया है, या बिजी डेस्कटॉप में जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो वहां पर आइटम्स के साथ आइटम के डिस्क्रिप्शन को फिलअप करते हैं। लेकिन जब सिंक करके मोबाइल ऐप में आता था या आ रहा है अभी, तो उसमें डिस्क्रिप्शन शो नहीं होता है। अगर हम कोई नया ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल ऐप पे तो हम आइटम्स के डिस्क्रिप्शन वगैरह फिलअप कर पाते हैं, लेकिन जो डेस्कटॉप से सिंक करके आया है उसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं देख पाते हैं। अभी आपको मोबाइल ऐप में वो दिख जाएंगे। तो अगर आप बिजी में आपने डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आपने वाउचर सीरीज में या मास्टर में अपने आइटम्स के डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर फिलअप कर दिया। ठीक है, और आपने वाउचर सीरीज पर आके यहाँ पर जो भी, अगर आपको सेल पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑन करना है तो आइटम वाइज डिस्क्रिप्शंस को आपने ऑन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन को ऑन कर दिया। आपको सिंक करने के बाद आपको मोबाइल ऐप में भी वो दिख जाएंगे, वो ट्रांजैक्शंस पे आपको आइटम्स के डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएंगे आइटम्स के नाम के साथ। नेक्स्ट जो है, पिन कोड कैन नाउ बी अपडेटेड इन द ट्रांसपोर्ट डिटेल। पहले क्या होता था, जब हम कभी भी इनवॉइस वगैरह जनरेट करते थे तो वहां पर हम ई वे बिल इनवॉइसिंग अगर ऑन करते हैं तो ट्रांसपोर्टर का डिटेल बॉक्स जो ओपन होता था उस टाइम पिन कोड अपडेट हो जाता था। पिन कोड अपडेट इन द सेंस, जब बिजी में जब हम पार्टी मास्टर या लेजर अकाउंट लेजर में जाके जब हम पार्टी क्रिएट करते हैं वहां पर जो पिन कोड डालते थे, दैट पिन कोड गेट कैप्चर्ड इन माय ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऑटोमेटिकली if I enable e-way bill. But now in this release what we have given कि आपका अगर e-way bill on भी ना हो, if your e-way bill is not enabled, at that moment also your pin code will capture in your transport detail। जो normal transport detail का बॉक्स ओपन होता है बिना e-way bill वाला, वहां पर भी आपके पार्टी के जो या लेजर में आपने जो पिन कोड यूज किया वो पिन कोड उठ के आपके ट्रांसपोर्ट डिटेल वाले बॉक्स में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो पिन कोड इन द सेंस कि मैं एक बार पिन कोड वाला ऑप्शन जो है एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप कभी भी लेजर्स आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी पार्टीज के नाम, तो यहाँ पर आप जो पिन कोड पुटअप करते हैं, ठीक है, तो वो पिन कोड यहाँ पर जो भी आपने पिन कोड डाल दिया यहाँ पर, तो ये पिन कोड आपका बेसिकली, जैसे आपने इसको सेव कर दिया
और अगर कोई भी आपके ट्रांजैक्शंस पे आपकी ई वे बिल इन्वॉइसिंग अगर आपने ऑफ करके रखा है, मतलब ई वे बिल आपके नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। पहले क्या होता था, ई वे बिल के क्षेत्र में ही आपका पिन कोड उठ के आ जाता था ऑटोमेटिकली। बट अगर आप ई वे बिल को ऑफ कर देंगे तो इन दैट केस आपका पिन कोड अपडेट होके आ जाएगा। जनरल जो ट्रांसपोर्टर का बॉक्स ओपन होता है उसमें भी आपका पिन कोड अपडेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ओपन होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पिन कोड्स ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। जो आप देख सकते हैं पिन कोड ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुका है। ठीक है, जो पार्टी मास्टर में हमने पिन कोड डिफाइन किया है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट, इसमें एक माइनर चेंजेस किया गया, दैट इज अ न्यू रिपोर्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस लाइक चेंज टैक्स रेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीएसटी 2.0 के बाद काफ़ी सारे जीएसटी में जो है चेंजेस आई हुए हैं, जीएसटी टैक्स रेट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो हमें, या अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले क्या था अभी क्या है। तो अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट आ जाए हमारे पास कि जिससे कि हम एनालाइज कर पाए या हमें दिखे कि पहले ये टैक्स रेट था अभी ये टैक्स रेट अप्लाई हुआ है, तो एक जो है हमारे काम करने का जीएसटी कंप्लायंसेस को मैनेज करना या ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी ईज हो जाता है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है डिस्प्ले के अंदर। ये जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा चेंज इन आइटम टैक्स रेट्स। इसमें आप जाएंगे, ऑल आइटम्स पे जाएंगे और आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रेट, इस आइटम्स के पहले ओल्ड टैक्स रेट कितने थे और न्यू टैक्स रेट अभी कितना हुआ है, और विथ इफेक्टिव फॉर्म। मतलब कि लास्ट आपने जब टैक्स रेट चेंज किया था, तो टैक्स रेट बिजी में आप जैसे कि जानते हो कि जब आप टैक्स कैटेगरी क्रिएट करते हो तो टैक्स कैटेगरी में आपको विथ इफेक्टिव डेट डालने का भी ऑप्शन आता है कि कौन से डेट में क्या टैक्स रेट चेंज हुआ है। तो विथ इफेक्टिव डेट अभी जैसे मैंने 12% वाला को 5% कर दिया, 3/12 को ये चेंजेस आए हुए हैं, 12% 5% हो चुका है, 5% हो चुका है। तो ये न्यू टैक्स रेट हो गया और विथ इफेक्टिव डेट भी यहाँ पर बता रहा है। तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कौन से आइटम में क्या टैक्स रेट मेरी चेंज हुई है। ठीक है, QR code printing for UPI payment is now available in account ledger and invoice configurable via feature and options general tab। नाउ यहाँ पर एक और अच्छा फीचर आया हुआ है, दैट इज कि आप कभी लेजर शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो कस्टमर के साथ आप चाहते हो कि आपका पेमेंट गेटवे भी चला जाए ताकि कस्टमर उसी लेजर रिपोर्ट में स्कैन करे और पेमेंट आपके पास आ जाए, स्कैन करे, पैसा अमाउंट डाले और पेमेंट आपके पास आ जाए। तो आप चाहते हो अपना क्यूआर शेयर करना। आप जैसे इनवॉइस में आप क्यूआर शेयर कर पाते हो, इनवॉइस प्रिंट में आप अपना क्यूआर कोड यूपीआई डालते हैं, क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, वैसे अकाउंट लेजर में भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। इसके लिए बेसिकली क्या करना होता है, आप एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप जनरल पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपना इनेबल पेमेंट क्यूआर को एनेबल कर देंगे। जैसे आप एनेबल करके कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम और आपका यूपीआई आईडी पूछेगा, आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं यूपीआई आईडी, नाम। एंड इसके बेसिस पे जब आप डिस्प्ले में आ जाएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद आप अकाउंट बुक्स के अंदर अकाउंट लेजर में आ जाएंगे। अकाउंट वाइज में कोई भी पार्टी को अगर आपको लेजर भेजना है तो जैसे इस पार्टी को मैं लेजर भेजना चाहता हूँ, तो इस पार्टी को अगर मुझे लेजर भेजना है, जैसे मैं इसमें प्रिंट में क्लिक करूंगा, फ्रॉम बिजी में क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मुझे एक ऑप्शन पूछ लेगा पेमेंट, प्रिंट पेमेंट क्यूआर, यस और नो। मैं अगर यस करके प्रीव्यू करता हूँ तो ये स्टेटमेंट जो आप भेज रहे हो उसके साथ आपका पेमेंट क्यूआर भी चला जाएगा, स्कैन टू पे। तो इससे काफ़ी आपके जो है मॉनिटरी जो ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी ईज हो जाएंगे, आपके पेमेंट कलेक्शन भी काफ़ी स्मूथली रन करेगा इस फीचर के थ्रू। कस्टमर इंस्टेंटली आपको स्कैन करके पे कर सकता है इसी लेजर अमाउंट के अगेंस्ट पर। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एंड अ वेरी यूजफुल फीचर। इफ इट इज देन प्लीज शेयर योर रिएक्शंस। Coming on the next feature, that is warning now appear at login if previous year data was modified, prompt user to update the financial year and master update। So this is also a kind of guidelines that Busy is providing in this release कि अगर आपके कोई ऑपरेटर या कोई यूज़र तो आपके अकाउंट्स को देखते हैं, या अगर आप भी अकाउंट्स मैनेज करते हैं खुद, तो कभी कभार क्या होता है आप एक कंपनी में 2 फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप जब करंट फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट डे लॉगिन करते हैं, तो जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको पूछेगा कि आपने प्रीवियस ईयर में कुछ चेंजेस आपने किया है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं करंट ईयर में,
तो एक तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं इस करंट ईयर में हूँ 25-26 में, मैंने प्रीवियस ईयर में कुछ चेंजेस किया था, ठीक है, बट मैं भूल चुका हूँ 25-26 में उसको कैरी फॉरवर्ड करना भूल चुका हूँ। तो बिजी यहाँ पर कैसे गाइड करेगा, कैसे मुझे हेल्प करेगा? सो यस, बिजी इज गिविंग द स्मार्ट फीचर इन दिस रिलीज कि जब आपको पता नहीं है और यू हैव फॉरगॉट टू carry forward those changes that you have done in the current year, then busy will guide you over here in this case. कैसे? एक बार मैं दोबारा कंपनी ओपन करता हूँ। once you log in to a company, and you will find a smart message that will view on your screen, that will show on your screen, busy screen, that some changes has been made in the previous year. Please carry forward the balance to ensure accuracy. ठीक है, तो आपको एक मैसेज ड्रॉप कर रहा है कि आपने कुछ चेंजेस किया है प्रीवियस ईयर में, आपने उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। ठीक है, आपके बैलेंस एक्यूरेसी आपको मैनेज करना है करंट ईयर में, तो आप प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। सो एक तरीके से आपको नोटिफाई कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप भूल चुके हैं, अगर आपने गलती से आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, देन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एंड इज़ अ वेरी हेल्पफुल फीचर फॉर ऑल ऑफ यू। कि आप इसको जो है आपको मैसेज देगा तो आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि मैंने ओमिट कर दिया, किसी भी कारण से मैं भूल चुका, तो मैं उसको री कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ दोबारा चेंज फाइनेंशियल में आके, फिर आगे मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। नेक्स्ट अपडेट पे आ जाते हैं, दैट इज सॉफ्ट लॉक ईमेल मोबाइल नंबर। दिस इज जस्ट इन केस ऑफ चेंजिंग द ईमेल आईडी ऑफ योर सॉफ्ट लॉक और लाइसेंस। ओके, तो इसमें क्या है, बेसिकली जब आप लाइसेंस मैनेजमेंट में आके यहाँ से आप अपने जो आपको सॉफ्ट लॉक के रिलेटेड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करना है, रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो कभी कभार क्या होता था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण से हम ईमेल आईडी गलत डाल देते थे। ठीक है, बट अब क्या होगा कि ईमेल आईडी आपने सपोज gmail.com आपने जीमेल लिख दिया, .com नहीं लिखा, तो वैलिड ईमेल आईडी आपको पूछेगा यहाँ पर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपने ईमेल आईडी गलत डाला है, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, क्रिटिकल लेवल वार्निंग दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन बिजी, कि आपको वार्निंग अलार्म मिल जाएगा। स्टॉक मिनिमम लेवल के अंदर जा रहा है, रीऑर्डर लेवल के अंदर जा रहा है, मैक्सिमम लेवल के ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपको ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है। बट इसमें क्या चेंजेस किया गया या नया एनहांसमेंट क्या किया गया, पैरामीटर फीचर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी आइटम्स पे आपने पैरामीटर भी यूज किया है, तो पैरामीटर लेवल पे भी आप रीऑर्डर या क्रिटिकल लेवल सेट करते हैं, बट पहले उसके वार्निंग अलार्म सेट नहीं हो पाते थे, सिर्फ जनरल आइटम्स के वार्निंग अलार्म सेट हो पाते थे। अब पैरामीटर लेवल पे भी आप वार्निंग अलार्म सेट कर पाएंगे। जनरली वार्निंग अलार्म यहाँ से आइटम पैरामीटर वाइज जो क्रिटिकल लेवल सेट करने का ऑप्शन आता था, तो हम यहाँ से करते थे कि कोई भी आइटम्स के डिफरेंट साइजेस हो गया, कलर हो गया, उसके रिलेटेड हमें अगर कोई वार्निंग सेट करना है, तो हम यहाँ से मतलब कोई मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल सेट करना, तो हम यहाँ से सेट कर पाते थे। ठीक है, अब इसमें मेरा वार्निंग अलार्म, प्रीवियसली वार्निंग अलार्म इस पे काम नहीं करता था, वार्निंग अलार्म काम करता था सिर्फ जनरल आइटम पर। ठीक है, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल पे वार्निंग आ जाए। अब ये पैरामीटर लेवल पे भी काम कर जाएगा, इसके लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अब जैसे आइटम के रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल पे भी वार्निंग काम कर रहा है, उसी आइटम के रिलेटेड आपके पैरामीटर अगर आपने ओपन रखा है, तो पैरामीटर में भी आपका वार्निंग अलार्म काम करेगा। ठीक है, warning now prompt user to set at least 2 decimal place when you are using alternative unit for accurate calculation. So this is also a kind of guidelines that Busy is providing in this release, कि आप अगर अल्टरनेटिव यूनिट यूज कर रहे हो या आप ऑन करना चाह रहे हो, तो अल्टरनेटिव यूनिट ऑन करने के लिए आपको मिनिमम डेसिमल प्लेस 2 डालना है। आप इसको 0 नहीं रख सकते हैं। अगर 0 रख के सेव करेंगे तो आप कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इट विल गिव यू मैसेज दैट व्हाइल यूजिंग अल्टरनेटिव यूनिट इट इज रिकमेंडेड to keep quantity decimal place at least minimum 2. Since it is set to 0, the system may calculate incorrect data. ठीक है, तो alternative unit के क्षेत्र में खाली ये देगा, if you are using alternative unit, in that case it will show you in this kind of message if you mention 0 in the quantity decimal place. Otherwise it will not show you any kind of message if you are not using alternative unit.
बिजी नाउ रेस्ट्रिक्ट द एंट्रीज एक्सीडिंग 6 डिजिट इंक्लूडिंग डेसिमल। डेसिमल इंक्लूड करने के बाद अगर हमने 6 डिजिट का कोई वैल्यू डाल दिया एंट्री लेवल पे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दोस इनवॉइस, तो वहां पर स्टार स्टार ऑप्शन आ जाता था इनवॉइस पे। तो अब उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि 6 डिजिट से ज़्यादा इंक्लूडिंग डेसिमल कोई भी अमाउंट की वैल्यूज हो तो उस पर वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि 6 डिजिट से ज़्यादा आप ले रहे हो। ठीक है, तो इससे आपकी डेटा एक्यूरेसी मैनेज हो जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, और वो जो इनवॉइस प्रिंट में उसका स्टार ऑप्शन आ रहा था या आएगा, वो इस रिलीज पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट्सएप मैसेज नाउ यूज द व्हाट्सएप नंबर इंस्टेड ऑफ मोबाइल नंबर फॉर एक्यूरेट डिलीवरी। इसमें क्या किया गया, बेसिकली आप जब कोई भी पार्टी नाम आप क्रिएट करते हो लेजर से, you put the WhatsApp number on the account master against that party, and you put the mobile number also. So once you are going to generate an invoice or you are going to send a SMS to that party, what happened कि उस पार्टी के रिलेटेड जब भी आपने उसको एसएमएस भेजा या आपने इनवॉइस रेज करने के बाद जब आप एसएमएस भेजने जा रहे हैं, तो उस वक्त मोबाइल नंबर को पिक कर लेता था, व्हाट्सएप नंबर को पिक नहीं करता था। यहाँ पर अगर आप एसएमएस में जाते हैं तो जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देखें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पिक होकर आ जाता था, व्हाट्सएप नंबर पिक नहीं होता था। ठीक है, बट यहाँ पर अब व्हाट्सएप नंबर पिक होकर आ जाएगा। जो व्हाट्सएप नंबर आप यूज करेंगे यहाँ पर वही व्हाट्सएप नंबर को पिक कर लेगा, मोबाइल नंबर को आपको पिक करने के नहीं लेके आएगा। तो वो व्हाट्सएप नंबर को ही सर्च करके पिक करके लेके आ जाएगा। Scheme Master items now auto fetch tax rate for tax category master based on the effective date for accurate calculations. That means free quantity also we can take GST. Okay, so अगर हम फ्री क्वांटिटी दे रहे हैं तो उस पर भी हम GST कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक के अंदर ऑप्शन आता है ना फ्री क्वांटिटीज मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री के अंदर। सो वी गेट दिस ऑप्शन कॉल एनेबल फ्री क्वांटिटी। So in configure button you will find this calculate GST on free quantity in case of tax on MRP. What previously happened कि अगर GST का रेट चेंज हुआ है तो फ्री क्वांटिटी पे अगर GST अप्लाई होता था तो वो ओल्ड टैक्स रेट पे लेता था, बट इन दिस रिलीज दिस थिंग हैज बीन रेक्टिफाइड। अब वो नया टैक्स रेट में, अगर अब उसका टैक्स रेट चेंज हो गया है उस आइटम का, ठीक है, 12 से 5% हो गया, तो अब वो 5% टैक्स रेट में उसका GST कैलकुलेट करेगा फ्री क्वांटिटी के ऊपर उस आइटम के। ठीक है, if GSP are in configure, press yes. Now directly open the GSP configuration form for fast setup. So यहाँ पर जो है GSP configuration प्रोसेस को थोड़ा सा जो है फास्ट किया गया है। फास्ट इन द सेंस कि पहले आपको फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाने के बाद GST बैट में जाना होता है। यहाँ पर आप पे बिल अगर आप ऑन करते हैं या इनवॉइस ऑन करते हैं तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन पे आपको GSP कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे आना पड़ता था, फिर यहाँ पर आपको पुट अप करना पड़ता था। अब जो है यहाँ पर बेसिकली एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा कंपनी को ओपन करता हूँ तो देखिए एक तो कैरी फॉरवर्ड वाला तो मैसेज दे ही रहा है, एक गाइडलाइंस तो ब्रिजी प्रोवाइड कर ही रहा है इस रिलीज पे। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर मेरा GSP कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है, तो वो सिंपली मुझे स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। A warning now appear when saving a voucher if skip in GST is enabled for all items. Now what happened? This is also a guideline providing in this release, that is कि आप कोई भी आइटम्स पे आपने सपोज एक ऐसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसपे आपने ऐसा आइटम ले लिया जिसमें आपने स्कीप इन GST को वाई करके रख दिया, मे बी बाय मिस्टेक ऑल्सो। ओके, लेकिन आपको नोटिफाई करेगा जब आप एंट्री करने जाएंगे, मतलब उसी आइटम से जब आप एंट्री करने जाएंगे वहां पर एक मैसेज आपको थ्रो कर देगा कि आइटम में आपने स्किप GST किया हुआ है, तो आपको आगे मैसेज देगा कि आप GST स्कीपिंग GST को वही रखा है, आप आगे इसको सेव कर रहे हो टैक्स लगा के। तो इससे क्या होगा कि आप आगे इसकी इनवॉइसिंग जनरेट करना जाएंगे, ई वे बिल जनरेट करने जाएंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो जिस कारण से बिजी पहले ही आपको नोट यहाँ पर ही रोक लेगा कि आपने स्कीप इन GST वाई करके रखा है, आगे आप इसको प्रोसीड करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, यस और नो। ठीक है, तो एक मैसेज आपको दे देगा एंट्री करते वक्त ही। ऑप्शन एडेड टू डाउनलोड एंड व्यू TDS TCS डिटेल फ्रॉम द GST पोर्टल। तो यहाँ पर आपको जैसे मेटल स्क्रैप डीलर से हम जब TDS कलेक्ट करते हैं GST के ऊपर, तो GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के रिलेटेड यहाँ पर आपको डाउनलोड GST जेसन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड TDS TCS क्रेडिट रिवर्स। इसके रिलेटेड अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले के अंदर भी आप जाके रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं।
जो भी आपने डाउनलोड किया है जीएसटी रजिस्टर्स के अंदर आप टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से भी आप यस करेंगे। अगर आपके डाउनलोडेड नहीं है तो आपको यहाँ से भी पूछेगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपने क्या टीडीएस और टीसीएस क्या क्रेडिट रिसीव्ड किया है वो पोर्टल से डेटा डाउनलोड होकर आ जाएगा, उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं बिजी फॉर मंडी अपडेट्स पर। सो लाइक बिजी डेस्कटॉप और लाइक बिजी ऑनलाइन और बिजी मोबाइल ऐप, बिजी मंडी पे भी कुछ जो है एनहांसमेंट किया गया, दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन रिपोर्ट्स दैट इज नीडेड फॉर मंडी बिजनेस और मंडी इंडस्ट्रीज। दैट इज बारदाना और क्रेट्स इशू रिसीव एनालिसिस रिपोर्ट एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि आप बेसिकली आपने जो भी बोरा या जो भी क्रेट से आप आइटम्स को सप्लाई कर रहे हैं या जो भी आप बायर्स को दे रहे हैं, वो बैग या बोरा आपको रिटर्न लेना है, तो उसकी स्टॉक भी उसकी मेंटेन करनी होगी। कितना आपने इशू किया, कितना आपको खाली बोरा रिटर्न दिया, कितने खाली बैग्स आपको रिटर्न दिए हैं, सो दैट यू कैन ट्रैक ऑन बिजी फॉर मंडी। ओके, लेट मी शो यू द रिपोर्ट्स। तो बिजी फॉर मंडी में पहले से तो ट्रांजैक्शन मॉडल दिया गया था, कुछ रिपोर्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो रिपोर्ट्स जैसे कि तो बारदाना या क्रेट्स की इशू रिसीव की रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, क्योंकि उसकी भी स्टॉक मैनेज होती है, कितना खाली बोरा हम दे रहे हैं, कितना भर के दे रहे हैं और कितना खाली बोरा हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी हम बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर मंडी रिपोर्ट्स के अंदर आपको एक मिल जाएगा बारदाना क्रेट्स इशू रिसीव्ड रिपोर्ट, जहां से आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं कि कितने बारदाना आपने इशू किया था, उसमें से कितना आपने रिसीव कर लिया, या बारदाना हो या क्रेट्स हो। ठीक है, इशू बाय डिफॉल्ट ही ऑटो जनरेट हो जाती है जब आप सेल करते हो, तो उसी के साथ आपका इशू भी ऑटो पोस्ट हो जाता है। रिसीव आपको मैनुअल करना होता है, क्योंकि कब वो जो बायर है वो खाली क्रेट्स लेके आएगा आपको रिटर्न करेगा, वो उसके ऊपर है। तो जैसे जैसे वो रिटर्न करेगा वैसे वैसे आपका स्टॉक एडजस्ट होके बैलेंस स्टॉक दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है, यूजर कैन नाउ क्रिएट मल्टीपल वाउचर सीरीज। बेसिकली ये कन्फिगरेशन पॉइंट पे हो गया कि आप चाहे तो मल्टीपल सीरीज क्रिएट कर सकते हैं मंडी के लिए। वाउचर सीरीज के अंदर जाए और यहाँ पर आप ऐड न्यू जब करेंगे तो ये सीरीज मंडी के लिए या किसके लिए है, तो आप यहाँ से जो भी आप सीरीज क्रिएट कर रहे हैं वो सीरीज को भी आप एनेबल कर सकते हैं मंडी के अंदर, कि ये किस तरह की सीरीज आप बना रहे हो। क्या ये मंडी टाइप क्या ऑक्शन मोड पे रहेगा या ट्रेडिंग मोड पे काम करेगा, तो ये सीरीज भी है मंडी के रिलेटेड है, या क्योंकि आप इसी बिजी फॉर मंडी वाले प्रोडक्ट के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप बिजनेस भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जनरल ट्रेडिंग बिजनेस भी है और आपके मंडी बिजनेस भी है, तो आप चाहते हो कि ये जो सीरीज में क्रिएट करूँगा वो मंडी के लिए अलग सीरीज हो, तो वो अलग सीरीज में मंडी के लिए स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनदर रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया एम फॉर्म, जिससे क्या है हम ट्रैक कर पाते हैं कि किन फार्मर से हमने परचेज किया और किन किन बायर को हमने सप्लाई किया है। तो ऑक्शन मोड पे अगर कोई कमीशन एजेंट है जो बोली लगाते हैं फार्मर्स के मटेरियल को आगे बायर को सप्लाई करते वक्त कमीशन लेते हैं, तो जो फार्मर से परचेज करते हैं तो उसी वक्त बायर डिसाइडेड हो जाते हैं कि इस बायर के लिए परचेज कर रहे हैं। तो वो एम फॉर्म रिपोर्ट दे एंड पे उनको चाहिए होता है कि वो देखना चाहते हैं कि किस फार्मर से मैंने क्या लिया है और उस फार्मर का जो व्हीट है, सरसों है, गेहूं है या प्रोडक्ट्स है, हमने किस किस बायर को सप्लाई किया है। So this is a kind of tracking report where you can get both sales transactions and purchase transaction also. So you can get these kind of tagging like against which purchase, what sales you have done or to whom you have supplied those product. ठीक है, तो परचेज के अगेंस्ट पे सेल्स ट्रांजैक्शन की टैगिंग भी आपको इस रिपोर्ट में शो हो जाएगा। That's all from my side. Hope this session was knowledgeable for all of you and you have enjoyed a lot this session.